नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम अपना जो क्वेश्चन क्रम चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अपन लगभग 500 क्वेश्चनों का टारगेट रखा गया है। ये आपके इलेक्शन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या ITI के सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, वर्ग तरंग इन्वर्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए आपका है कंप्यूटर, बी है आपका टीवी रिसीवर, सी आपका DVD प्लेयर और डी आपका सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सामान्य प्रकाश व्यवस्था के अंदर वर्ग तरंग इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, UPS का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? यानी UPS यानी अनब्रेकेबल पावर सप्लाई जो होता है उसका अपन टाइमिंग कैसे बढ़ाएंगे? ए अपन UPS की VA रेटिंग बढ़ाएंगे, बी बैटरी की एज क्षमता बढ़ाएंगे, सी बैटरी की एज क्षमता घटाएंगे, डी आपकी बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा 90% रेटिंग बनाए रखेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, यानी UPS यानी जो एक तरीके से बैटरी स्टोरेज के अंदर धारा के मान को स्टोरेज रखता है। तो आप सभी को पता है कोई भी बैटरी है तो उसकी कैपेसिटी उसकी एज क्वालिटी से नापी जाती है, जैसे एम्पियर प्रति घंटा की दक्षता से। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी किसी भी बैटरी की अगर आप एज क्षमता यानी एम्पियर प्रति घंटा क्षमता बढ़ा देते हो तो अपन उसका बैकअप समय भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द्विधात्विक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है? यानी जो सेकेंडरी सेल होता है उसके अंदर जो कठोर सल्फेट दोष पाया जाता है उसको अपन कैसे रोक सकते हैं? ए अपना ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा, बी अपना है फ्रेंसिंग चार्जिंग विधि के द्वारा, सी अपना है नियत धारा चार्जिंग विधि के द्वारा और डी अपना है नियत विभव विधि चार्जिंग प्रदान करके। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर अपन सेकेंडरी सेल को ट्रिकल चार्जिंग विधि का प्रयोग करके चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर कठोर सल्फेट दोष पाया जाता है, अपन उसको रोक सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल अपन उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, UPS में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज आपूर्ति करता है? ए आपका बैटरी यूनिट, बी आपका इन्वर्टर यूनिट, सी आपका रेक्टिफायर यूनिट, डी आपका कंट्रोलर यूनिट। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यानी UPS में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता, यानी आपने जो UPS लगा रखा है उसके अंदर जो पीछे से अपनी मेन लाइन आ रही है AC इनपुट, वो विफल हो जाए, यानी अगर अपने घर पे लाइट कट हो जाए या लाइट चली जाए, विद्युत की सप्लाई बंद हो जाए, तब जो निरंतर आपूर्ति कंप्यूटर को बनाए रखने के लिए कौन कार्य करेगा? ए अपना बैटरी यूनिट, इन्वर्टर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट या नियंत्रण यूनिट। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि जो बैटरी यूनिट होती है वो आपूर्ति को पूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है व शून्य हो जाती है। तो उसके अंदर कौन सा दोष पाया जाएगा? ए आपका बकलिंग, बी ध्रुवीकरण, सी लोकलेशन, डी आपका है अम्लगम। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्रुवीकरण के कारण शक्ति का मान वह शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, UPS में कम बैकअप होने का कारण क्या होगा? यानी जो आपका UPS है वो कम समय के लिए बैकअप प्रदान कर रहा है तो उसका रीज़न क्या होगा? ए आपका है इन्वर्टर सर्किट में दोष, बी आपका बैटरी शॉर्ट सर्किट है, सी आपका है मेंस अर्थिंग उचित नहीं है, यानी जो अर्थिंग की गई है वो सही नहीं है, और डी आपका है बैटरी की एम्पियर क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो आप सभी ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी सोल्व किया है। यानी बैटरी का जो बैकअप है वो उसके एम्पियर पर निर्भर करता है, एम्पियर हर्ट्ज पर यानी AH पर। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि बैटरी की जो एम्पियर आवर क्षमता है वो पर्याप्त नहीं होने के कारण बैकअप कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि UPS का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो उसके अंदर कौन सा दोष पाया जाएगा? यानी जो आपका UPS है उसका अगर वोल्टेज 12 वोल्ट निर्धारित किया गया है या 10 वोल्ट निर्धारित किया गया है, 6 वोल्ट निर्धारित किया गया है, लेकिन उसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो सामान्य वोल्टेज से अधिक आपको प्राप्त हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सा दोष पाया जाएगा? ए आपका बैटरी शॉर्ट है, बी आपका दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट है, सी आपका इनपुट वोल्टेज बहुत अधिक है, डी आपका रिले पॉइंट एक साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट, यानी जो अपना फीडबैक सर्किट है उसका वो फॉल्ट होने की वजह से आपको निर्धारित मान की ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, UPS को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है? ए आपका मुख्य आपूर्ति विफल, बी आपका गलत ओवरलोड सेटिंग, सी आपका बैटरी चार्जिंग इनपुट फ्यूज उड़ जाना, डी आपका बैटरी टर्मिनल का ढीले कलेक्शन।
तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण जो आपका यूपीएस है वह पूरे लोड के साथ क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी आप सभी को पता है कि विद्युत का उत्पादन किया जाता है और विद्युत का उत्पादन अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे अपन विंड से कर सकते हैं, टरबाइन में डीजल से कर सकते हैं, हाइड्रो से कर सकते हैं, न्यूक्लियर से कर सकते हैं, गैस से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जैसे कोयला है, डीजल है, गैस तेल है या पेट्रोल है, तो यहाँ पे अपना ये ऑप्शन राइट आंसर होगा कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं जिनका प्रयोग अपन बिजली के उत्पादन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। ए अपना पवन शक्ति उत्पादन, बी अपना है ज्वारीय शक्ति उत्पादन, सी अपना सोलर प्लेट शक्ति उत्पादन और डी अपना है ऊष्मीय शक्ति उत्पादन। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, थर्मल पावर जनरेशन है जो एक पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सौर सेल में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा सौर सेल यानी जो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह सौर सेल, उसके अंदर किस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। ए आपका सिलिकॉन, बी कॉपर, सी एंटीमनी, डी आपका फास्फोरस। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिलिकॉन का प्रयोग करके सोलर प्लेट या सोलर सेल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त की गई परमाणु सामग्री का क्या नाम है। यानी आपने देखा होगा जो पावर स्टेशन यानी जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसके अंदर परमाणु विखंडन के लिए अपन किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ए सिलिकॉन, थोरियम, एंटीमनी या कैडमियम। तो आपने देखा होगा इसमें थोरियम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, थोरियम का प्रयोग करके परमाणु विखंडन किया जाता है, जिससे आपको पता है एक परमाणु विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का विसर्जन होता है, यानी ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग अपन विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, थोरियम का प्रयोग करके परमाणु विखंडन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। यानी आपने जो फोटोवोल्टिक सेल होता है उसको बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करेंगे। ए अपना सिलिकॉन है, बी आर्सेनिक, एंटीमनी या जर्मेनियम। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पर राइट आंसर होगा, फोटोवोल्टिक सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। हवा, पानी, भाप व डीजल। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो हवा है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। सूर्य, गर्मी, कोयला या बायोगैस। तो आप सभी को पता है जो सूर्य आपको पता है ऊर्जा का क्या है, एक प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण है सबसे बड़ा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा अपना सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक एक्स का क्या नाम है। यानी आगे एक आपको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट होता है उसकी स्थापना का योजनाबद्ध व्यवस्था का एक रूप डायग्राम दर्शाया गया है और उसके अंदर जो एक्स भाग प्रदर्शित किया गया है उस एक्स भाग का क्या नाम होगा। ए आपका है पेन स्टॉक, बी आपका सर्ज टैंक, बी सी आपका वाल हाउस, डी आपका पावर हाउस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये जो एक्स भाग से डिनोट किया गया है इसे अपन सर्ज टैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। ए अपना है लिग्नाइट, बी सूर्य की किरणें, सी अपना संग्रहित पानी, डी अपना चूर्णित कोयला। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंदर सूर्य की किरणें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गैर परंपरागत बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। ए कम दक्षता, बी स्थिर उत्पादन, सी केवल भार का प्रयोग कर सकते हैं, डी है भारी भार का संचालन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, कम दक्षता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कौन से शक्ति उत्पादन में भारी भार जल की अशुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है। यानी वह कौन सा जनरेशन प्लान है जिसके अंदर अपन शुद्ध जो भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होगी। ए आपका हाइड्रो पावर जनरेशन, बी आपका डीजल पावर जनरेशन, सी आपका थर्मल पावर जनरेशन, डी आपका न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपन राइट आंसर होगा, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, जिसके अंदर D2O वाटर का प्रयोग किया जाता है, यानी भारी जल जिसे अपन D2O के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पवन ऊर्जा उत्पादन में
कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? ए आपका एक्साइटेड यूनिट, बी आपका है टर्बाइन कंट्रोलर, सी आपका है चॉपर कंट्रोलर, डी आपका है लाइन कंट्रोलर यूनिट। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो टर्बाइन कंट्रोलर होता है वो हवा की गति को महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में किस टर्बाइन का प्रयोग किया जाता है? ए कपलन टर्बाइन, बी आवेग टर्बाइन, सी फ्रांसिस टर्बाइन, डी आपका प्रतिक्रिया टर्बाइन। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इम्पल्सन टर्बाइन का प्रयोग किया जाता है। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईटी एनसीवीटी के फाइनल एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।